इस वक्त हैं हम गोंडा ब्लॉक पर और यहाँ हमारे जो है गोंडा ब्लॉक के जो है ब्लॉक प्रमुख के जो नवनियुक्त हैं उनका आज यहाँ पे शपथ ग्रहण हुआ है और हम जानते हैं उनसे जो है उनकी प्राथमिकताएं और जो है उनके जीवन के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे सक्षम न्यूज़ इंडिया की तरफ से। आपको नया जो है जिम्मेदारी मिली है गोंडा ब्लॉक की, तो आज आपको कैसा लग रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाओं के लिए। कैसा लग सकता है, जो जन्मभूमि हो, जहाँ पैदा हुए हों, वहाँ कोई प्लेटफार्म मिले, मौका मिले सबको साथ लेके चलने का, सबका विकास करने का, बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। तो जैसे आपने प्रमुख बनने से पहले कुछ प्राथमिकताएं निर्धारित की होंगी, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, काम करने का एक जज्बा होता है, ये हर व्यक्ति में होता है। प्लेटफार्म होना चाहिए, कोई पद छोटा और बड़ा नहीं होता। मैं 2008 में लगस्मा इंटर कॉलेज प्रबंधक बना और 2008 में लगस्मा इंटर कॉलेज की जो स्थिति थी वो सबको मालूम है, आप हम सब यहीं के हैं। जर्जर हुआ पड़ा था, आज वही लगस्मा इंटर कॉलेज है, उसकी स्थिति देख लीजिए। आपके लगस्मा इंटर कॉलेज के मैनेजर को जो भी सरकार आई, जो भी शिक्षा मंत्री हुए, जो भी डायरेक्टर, जो भी DIO JD, नीचे से लेकर ऊपर तक शिक्षा विभाग पूरा जानता है। इतना कद आपके प्रबंधक होते हुए आपके लगस्मा इंटर कॉलेज प्रबंधक का रहा है, तो ब्लॉक प्रमुख रहते हुए ये तो जज्बा है, काम करना है। जैसे आप काम से जाना जाता है आदमी। ठेकेदारी के क्षेत्र से रहे हैं और उसके अलावा आपने जो है प्रबंधक की जिम्मेदारी संभाली है, तो अचानक से ऐसे राजनीति में कैसे आना हुआ? अब ये तो अचानक कह लो या ऐसे भाग्य कह लो, ये तो भाग्य का खेला है। किस्मत में जो होता है वो मिल के रहता है। तो इसके अलावा हम थोड़ा सा अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे, आप अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में थोड़ा सा हमें ये आपकी जो शिक्षा है और किस तरह से आपने कैसे कैसे सफ़र तय किया यहाँ तक आने का। मैं गोंडा का ही रहने वाला हूँ, मेरी जन्मभूमि यही है। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री नानक चंद जी, मैं उनके यहाँ पैदा हुआ। हम 2 भाई हैं, किसान परिवार है, जमींदारी तो ख़त्म हो गई बहुत पहले। लगस्मा इंटर कॉलेज के छात्र रहे। इसके बाद मैं आगरा यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया, वहाँ मैं अध्यक्ष रहा छात्र संघ का 89 में। उसके बाद 91 में मैंने व्यापार शुरू कर दिया। 91 से अब तक व्यापार किया। हमारे यहाँ विधानसभा रिजर्व हो गई, एक बार तैयारी की थी विधायक के लिए, लेकिन उसके बाद विधानसभा रिजर्व हुई। हमारे यहाँ एक दुर्घटना हुई, हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक जी का मर्डर हुआ। उसके बाद वो सीट जो थी सहानुभूति लहर में उन्हें टिकट मिली और वो विधायक हो गई, उनकी घरवाली मिसेज। उसके बाद 12 से रिजर्व हो गई, तो यहाँ पार्लियामेंट में भी हम हाथ रस्म जोड़ दिए गए। यहाँ कुछ है तो है नहीं, यहाँ तो ब्लॉक प्रमुख से बड़ा तो कोई पद ही नहीं है हाई कास्ट के लिए, हम लोगों के लिए। तो अब के सोचा इसी प्लेटफॉर्म पर विकास करेंगे, इसी पे काम करेंगे। सामान्य जीवन रहा है मेरा, मैं बहुत ज़्यादा बड़े परिवार से नहीं हूँ, मध्यम वर्गीय परिवार है मेरा। तो आपकी शिक्षा कहाँ तक रही? मेरी शिक्षा मैंने आगरा यूनिवर्सिटी से स्नातक किया, MSc किया और BPEd किया। ये मैंने आगरा विश्वविद्यालय से, आगरा विश्वविद्यालय के छात्र उसमें हॉस्टल में रह के, यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रह के मैंने शिक्षा प्राप्त की। आप जो है आपके परिवार में समय कितने लोग हैं और कौन कौन हैं, वो क्या क्या करते हैं जरा? मेरे परिवार में मुझ पर 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी है जिसने मेडिकल किया है, 13 गोल्ड मेडल उसे मिले हैं मेडिकल में, शिवानी सिंह। उसके बाद बेटा हैं 2, उससे छोटा एक बेटा है BTech कर रहा है, उसे शूटिंग में गोल्ड मेडल मिले हैं 3, यूपी में मिला और नेशनल के लिए सेलेक्ट हो गया, जोनल में मिला। उसके बाद एक छोटा बेटा है, वो भी 10th में आया है। मेरी पत्नी हाउसवाइफ है, वो बच्चों की देखरेख बड़े अच्छे से करती हैं। मेरे बड़े भाई किसान हैं, गांव में रहते हैं, उन पे 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी है, 2 बेटे हैं। छोटा बेटा बड़े भैया का सिंचाई विभाग में है, बड़ा बेटा साथ उनके खेती में हाथ बटाता है। बिटिया की शादी हो गई भरतपुर में। ये मेरा संक्षिप्त। जैसे आप पर जो है एक साथ कई जिम्मेदारियां हैं, चाहे प्रबंधक के रूप में हो, चाहे ठेकेदार के रूप में हो, और अब जो नई जिम्मेदारी मिली है ब्लॉक प्रमुख के रूप में, तो किस तरह से मैनेज करते हैं ये सब?
देखिए, तो काम करने का कोई, अब 24 घंटे मिलते हैं, 24 घंटे में कोई सो के गुजार देता है, कोई कुछ करके गुजार देता है, कोई हंस के गुजार देता है, कोई रो के गुजार देता है। अब मेहनत तो करनी पड़े, जिम्मेदारी ज़्यादा होंगी, ज़्यादा जगना पड़ेगा। सुबह से मैं 18-20 घंटे मेहनत करता हूँ, 4 घंटे 5 घंटे मुश्किल से सो पाता हूँ। जैसे अब आप राजनीति में जुड़े हैं और राजनीति में एक जनप्रतिनिधि के रूप में आपके यहाँ पे जिम्मेदारी आपको मिली है, तो ऐसे में क्योंकि ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो बजाय जनता की सेवा के जनप्रतिनिधियों को अपनी सेवा कराने में व्यस्त रखती हैं, तो ऐसे में आप जनता के लिए किस तरह से टाइम निकालेंगे? देखिए, इस लगस्मा की जनता ने जितना भरोसा मुझ पर किया है, जितना प्यार मुझे दिया है, यहाँ कोई पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय पार्टियों से अलग हटकर पूरे लगस्मा ने मुझे निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बनाया है। पूरे लगस्मा का मैं ऋणी हूँ। हर व्यक्ति का ऋण उतारने की कोशिश करूँगा, हर व्यक्ति की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। उसके लिए सैद्धांतिक चलना होगा, सिद्धांत बनाने होंगे, सबका साथ सबका विकास। इससे आगे कहाँ तक जाने की योजना है आपकी? अब पता नहीं, कर्म भूमि है, इसमें कहाँ तक जाए ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं, पार्टी अगर मौका देती है आपको विधायक या सांसद के लिए, तो क्या आप स्वीकार करेंगे? कोई मौका मिलेगा तो देखेंगे, उसे भी देखेंगे। अंत में गोंडा क्षेत्र के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत आभार, मुझ पर कोई शब्द नहीं है। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, दिल से बहुत ऋणी हूँ। इस ऋण को मैं 5 साल में नहीं उतार पाऊँगा। मैं आजीवन ऋणी हूँ। जो उन्होंने मेरे साथ किया है उसका पूरे आजीवन ऋणी हूँ। 48 घंटे में मेरा चुनाव खत्म हो गया था। मुझे समर्थन 48 घंटे में 80 BDC का समर्थन मुझे प्राप्त हो गया था। वो कोई आसान काम नहीं। एक अंत में एक सवाल और, जिस तरह से होता ये है कि जिन लोगों के द्वारा वोट मिलता है या जो अपने खास प्रशंसक हैं, तो जनप्रतिनिधि उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जिन लोगों ने वोट नहीं दिया है या जिन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया है उनकी तरफ कम ध्यान देते हैं। तो आपका क्या रुख रहेगा? दोबारा क्वेश्चन करें। जैसे जो लोग वोट देते हैं या जो सपोर्ट करते हैं उनकी तरफ जनप्रतिनिधि ज़्यादा ध्यान देते हैं बजाय उनके जिन्होंने वोट नहीं दिया है या सपोर्ट नहीं किया है, तो ऐसे में आप उनके साथ किस तरह? जिसने सपोर्ट किया है उसका धन्यवाद, जिसने नहीं किया उसका भी धन्यवाद। अब ब्लॉक प्रमुख हैं, सबके लिए समान विचारधारा होनी चाहिए, सबके लिए समान न्याय। जो अभी शपथ ली हमने उसमें ये बोला है कि हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। तो जिस तरह से नव निर्वाचित जो हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं उनका कहना है कि मैं पूरी जो गोंडा ब्लॉक की जो जनता है उसके साथ रहूंगा, और उनके हरदम वो जब चाहें जब वो इन्हें याद कर सकते हैं, और ये उनकी सेवा में हर समय तैयार रहेंगे। ऋषि सारस्वत, सक्षम न्यूज, अलीगढ़। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।